8वां बाब हारून और उसके बेटों की मखसूसियत। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके साथ उसके बेटों को और लिबास को और मसह करने के तेल को और खता की कुर्बानी के बछड़े और दोनों मेंढों और बेखमीरी रोटियों की टोकरी को ले और सारी जमात को खैमा इज्तमा के दरवाजे पर जमा कर। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और सारी जमात खैमा इज्तमा के दरवाजे पर जमा हुई। तब मूसा ने जमात से कहा, ये वो काम है जिसके करने का हुक्म खुदावंद ने दिया है। फिर मूसा हारून और उसके बेटों को आगे लाया और उनको पानी से गुस्ल दिलाया और उसको कुर्ता पहनाकर उस पर कमरबंद लपेटा और उसको जुब्बा पहनाकर उस पर अफूद लगाया और अफूद के कारीगरी से बुने हुए कमरबंद को उस पर लपेटा और उसी से उसको उसके ऊपर कस दिया और सीना बंद को उसके ऊपर लगाकर सीना बंद में उरीम और तुम्मीम लगा दिए और उसके सर पर अमामा रखा और अमामे पर सामने सोने के पत्थर यानी मुकद्दस ताज को लगाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और मूसा ने मसह करने का तेल लिया और मस्कन को और जो कुछ उसमें था सबको मसह करके मुकद्दस किया और उसमें से थोड़ा सा लेकर मसबे पर 7 बार छिड़का और मसबे और उसके सब जरूफ को और हौज और उसकी कुर्सी को मसह किया ताकि उन्हें मुकद्दस करे। और मसह करने के तेल में से थोड़ा सा हारून के सर पर डाला और उसे मसह किया ताकि वो मुकद्दस हो। फिर मूसा हारून के बेटों को आगे लाया और उनको कुर्ते पहनाए और उन पर कमरबंद लपेटे और उनको पगड़ियां पहनाई, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और वो खता की कुर्बानी के बछड़े को आगे लाया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ खता की कुर्बानी के बछड़े के सर पर रखे। फिर उसने उसको ज़िबह किया और मूसा ने खून को लेकर मसबे के गिरदा गिर्द उसके सींगों पर अपनी उंगली से लगाया और मसबे को पाक किया और बाकी खून मसबे के पाए पर उंडेल कर उसका कफारा दिया ताकि वो मुकद्दस हो। और मूसा ने अंतड़ियों के ऊपर की सारी चर्बी और जिगर पर की झिल्ली और दोनों गुर्दों और उनकी चर्बी को लिया और उन्हें मसबे पर जलाया, लेकिन बछड़े को उसकी खाल और गोश्त और गोबर समेत लश्करगाह के बाहर आग में जलाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। फिर उसने सोख्तनी कुर्बानी के मेंढे को हाजिर किया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखे और उसने उसको ज़िबह किया और मूसा ने खून को मसबे के ऊपर गिरदा गिर्द छिड़का। फिर उसने मेंढे के उज़व को काट कर अलग किया और मूसा ने सर और आज़ा और चर्बी को जलाया और उसने अंतड़ियों और पायों को पानी से धोया और मूसा ने पूरे मेंढे को मसबे पर जलाया। ये सोख्तनी कुर्बानी राहत अंगेज खुशबू के लिए थी। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानी थी, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने दूसरे मेंढे को जो तकसीसी मेंढा था हाजिर किया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखे और उसने उसको ज़िबह किया। और मूसा ने उसका कुछ खून लेकर उसे हारून के दहने कान की लौ पर और दहने हाथ के अंगूठे और दहने पांव के अंगूठे पर लगाया। फिर वो हारून के बेटों को आगे लाया और उसी खून में से कुछ उनके दहने कान की लौ पर और दहने हाथ के अंगूठे और दहने पांव के अंगूठे पर लगाया और बाकी खून को उसने मसबे के ऊपर गिरदा गिर्द छिड़का। और उसने चर्बी और मोटी दुम और अंतड़ियों के ऊपर की चर्बी और जिगर पर की झिल्ली और दोनों गुर्दे और उनकी चर्बी और दहनी रान, इन सबों को लिया और बेखमीरी रोटियों की टोकरी में से जो खुदावंद के हजूर रहती थी, बेखमीरी रोटी का एक गिरदा और तेल चुपड़ी हुई रोटी का एक गिरदा और एक चपाती निकालकर उन्हें चर्बी और दहनी रान पर रखा। और इन सबों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रखकर
ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ پھر موسیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ یہ راحت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی۔ یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی۔ پھر موسیٰ نے سینے کو لیا اور اس کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ اس تخصیصی مینڈھے میں سے یہی موسیٰ کا حصہ تھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کے تیل اور مذبح کے اوپر کے خون میں سے کچھ لے کر اسے ہارون اور اس کے لباس پر اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں پر اور ان کے لباس پر چھڑکا، اور ہارون اور اس کے لباس کو اور اس کے بیٹوں کو اور ان کے لباس کو مقدس کیا۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ یہ گوشت خیمہ اجتماع کے دروازے پر پکاؤ، اور اس کو وہیں اس روٹی کے ساتھ جو تخصیصی ٹوکری میں ہے کھاؤ، جیسا میں نے حکم کیا ہے کہ ہارون اور اس کے بیٹے اسے کھائیں۔ اور اس گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا، اور جب تک تمہاری تخصیص کے ایام پورے نہ ہوں تب تک، یعنی 7 دن تک، تم خیمہ اجتماع کے دروازے سے باہر نہ جانا، کیونکہ 7 دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا۔ جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے، تاکہ تمہارے لیے کفارہ ہو۔ سو تم خیمہ اجتماع کے دروازے پر 7 روز تک دن رات ٹھہرے رہنا اور خداوند کے حکم کو ماننا، تاکہ تم مر نہ جاؤ، کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے۔ پس ہارون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خداوند کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔